करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर सत्ता में आते ही राजनेताओं की प्राथमिकताएं अचानक से व्यवस्था में सुधार के बदलकर चुनाव के खर्च की भरपाई बन जाती हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के पूंजीपति भ्रष्ट वर्ग के सत्ताधारियों को अपनी जेब में रखकर खुलेआम मनमानी करके शिक्षा की ब्रांडिंग कर रहा है, जिसके चलते आज निजी और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न हो गया है। जिस की करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विधिक परामर्शदाता की भी घोषणा बहुत जल्द इनकी करने जा रहा हूँ मैं। हिंदू महासभा भारतवर्ष के उत्तम रूप से रखने में सक्षम हो। मैं विधि प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखा रहा है कि इस समय हम लोग अयोध्या में जहां पे राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर से भी लोग आए हुए हैं और साथ ही प्रदेश स्तर से भी लोग यहां पे आए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी थे, आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि दी गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। आइए चलते उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा आगे से आगे बढ़ रहा है और 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, जहाँ उन्होंने प्रदेश का जो कार्यभार बड़ी जिम्मेदारी से निभाया, अब उनको राष्ट्रीय पद दिया गया, उनको अखिल भारत हिंदू महासभा तिरंडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे और जो पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए और अखिल भारत हिंदू महासभा को मजबूत करने के लिए वो दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और ऋषि त्रिवेदी जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और अखिल भारत हिंदू महासभा को मजबूत बनाने के लिए आगे उनकी क्या नीति रहेगी। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के वंदना में भाग लेने को अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन था, जिस अधिवेशन को लेकर के पूरे देश से संत महात्मा एवं पूरे देश से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सब उपस्थित हुए हैं। और अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ही है कि हमको लक्ष्य 2000 जो हमारा 27 चुनाव आ रहा है उसमें हिंदू महासभा की भागीदारी करना, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रथम अधिवेशन किया है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो हिंदू महासभा ही करती है। 1915 का एक राजनीतिक दल है, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हैं। आप देखिए कि जब सरकार के पास सरकार करना चाहे सब कुछ कर सकते, सरकार के पास पूरा डाटा है कि हमारे पास कितने गरीब हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं को आरक्षण दे दे कि आरक्षण का सारा मुद्दा ही समाप्त हो जाए। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, सबको आरक्षण मिल जाएगा। तो जिनको आपके पास जब पता है कि इतने लोग गरीब हैं हमारे देश में, जिनको आपने बीपीएल कार्ड दे दिया है, तो उन्हीं को आप राशन दे रहे हो। राशन इसी आधार पर दे रहे हो कि वो लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, गरीब हैं, उन्हीं को राशन दे रहे हो, तो उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए। आप IAS, PCS, मंत्री, सांसद, विधायक, इनको आरक्षण क्यों दे रहे हो? इनको आरक्षण देना बंद करिए। चिराग पासवान, ये ऐसे जैसे भी जो भी सांसद, मंत्री, विधायक हैं, इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? इनका रिटर्न देख लिया जाए कि कितने लाख रुपए का इनका साल का सालाना रिटर्न जाता है। इनको आरक्षण की नहीं आवश्यकता, आरक्षण की आवश्यकता गरीब को है, तो गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन हमारी मुख्य मांग है। पुरानी पेंशन जो है वो बहाल होना चाहिए। आप देखिए, एक विधायक 2 बार विधायक बनता, 2 बार पेंशन मिलती, 4 बार विधायक बनता, 4 बार पेंशन मिलती है। और एक जो 60 साल तक वहाँ पर श्रमिक का कार्य करता है उसको पेंशन बंद कर दी गई। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, मैंने शुरू से ही मेरी मांग है। ऋषि कुमार त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा तिरंडी। राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है अयोध्या जी में,
और ये अखिल भारत हिंदू महासभा एक त्रिदंडी गुट का नया उदय हुआ है, जो कि ये सदन की तरफ का रास्ता प्रशस्त करेगा। सदन की तरफ हम लोगों की जाने की तैयारी है कि आप लोग देख रहे होंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा विगत कई लगभग 10 वर्षों 15 वर्षों से आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है। उसको अलग करते हुए हम लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन के तहत हम लोगों को सदन की तरफ रास्ता तय करने का निर्णय लिए हैं, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है। उस राजनीतिक दल को वीर सावरकर जी, पंडित मदन मालवीय जी ने ये सोच करके निर्माण किया था कि हमारे लोग सदन में जाएंगे, वहाँ से हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र को बनाने का कार्य करेंगे। जैसे कि ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है, इस कार्यक्रम के मतलब क्या उद्देश्य देना, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ जुड़िए और हिंदू राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ करके एक कदम हिंदू राष्ट्र के लिए आगे चलिए। जब तक देश हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होता, हम छोटे छोटे मठ मंदिरों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबका साथ और सबका विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास, यही हिंदू महासभा की नीतियां हैं। आप देखिए कि जब सरकार के पास एक डाटा पूरा तैयार है कि हम आरक्षण देते हैं, आरक्षण दबे कुचले लोगों को दिया जाता है, जबकि आप राशन दे रहे हो, सबको सरकार को पता है कि राशन हम उनको दे रहे हैं जो गरीब हैं, नीर हैं, मजदूर हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। जब उनको आप राशन दे रहे हो तो उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए ना। आप क्यों IAS PCS को, DM को, SDM को, मंत्री को, सांसद को आरक्षण दे रहे हैं? उस आरक्षण की प्रथा को समाप्त करिए। जिनको आप राशन दे रहे हो उन्हीं को आरक्षण दीजिए। एक चीज मैं अयोध्या जी की पावन भूमि से आप सभी से कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, कि एक स्पष्ट है कि निश्चर की हीन करो मैं। भगवान श्री राम ने प्रण लिया था कि इस पृथ्वी से मैं निश्चरों का विनाश कर दूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं देवताओं की रक्षा करूंगा और निश्चरों की रक्षा करूंगा। यह स्पष्ट संकेत है कि हिंदू महासभा हिंदूवादी पार्टी है, जो विश्व की सर्वप्रथम पार्टी 1915 में इसका गठन हुआ था। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदुत्व पर विश्वास, यही हिंदू महासभा का नारा है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये आपका पहला कार्यक्रम है या नहीं, बहुत बार हो चुका है। मानस भवन में, अयोध्या में भी हो चुका है, बिरला धर्मशाला में भी हुआ है, आपके लखनऊ में भी कार्यक्रम हुए। हमारा निरंतर कार्यक्रम होता रहा है। अभी तक आपका प्रदेश में जिम्मेदारी, जब आपके पास राष्ट्र की जिम्मेदारी, तो आगे की नीति क्या रहेगी? हमारी जिम्मेदारियां पेपर पे होती हैं, कागज पे होती हैं। मैं कार्यकर्ता बन करके, जैसे मैं पहले कार्य करता था, उसी प्रकार अब भी कार्य करूंगा। मुझे कार्यकर्ता बन करके कार्य करने में संतुष्टि मिलती है। जो पेपर वर्क होता है, जहां पे पद की आवश्यकता होती है, वहां पे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, वो निभाऊंगा। लेकिन मुझे कार्यकर्ता बन करके कार्य करने में बड़ी अच्छी लगता है। हमारे साथ में महादेव बाबा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जी महाराज को लेकर के आज जो अधिवेशन हो रहा है अयोध्या नगरी में, तो क्या कहना चाहेंगे? और ऋषि त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी ग्रुप के ऋषि त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे बहुत आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और आशा है कि ये हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। वर्तमान सरकार वह कार्य नहीं पूरी कर पाई जो हिंदुत्व के लिए जरूरी था, और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू राष्ट्र और धारा 30 और ये समस्त जो आशाएं और ये कार्यों की पूर्ति हम ऋषि त्रिवेदी के माध्यम से देखते हैं, और इसलिए जल्द से जल्द इनको आगे पहुंचाना है सदन में, जिससे वो कार्य संपन्न हो। मैं कहना चाहूँगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा आज का नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है। दक्षिण भारत में ये जो है प्रभावित हो करके और बहुत आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर भी हमें आगे बढ़ाना है। ऋषि त्रिवेदी के सानिध्य में ये जो त्रिदंडी ग्रुप बना हुआ है, इसका बहुत बड़ा जो है विस्तार होना है। पूरी इंडिया में जो है इसका झंडा परचम लहराना है, और हिंदू महासभा के जो है संत समाज, हिंदुत्ववादी जितने हम हैं, सब जीत करके और आगे बढ़ करके और दिखाएंगे कि हिंदू महासभा आगे चल करके और अनेक प्रकार के जो है जगह पर अपनी जो है लड़ाई लड़ सकती है, और यथा स्थान में हम लोग सफल हो सकते हैं। हमारे साथ में विशेष सलाहकार जी हैं श्रीवास्तव जी, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और प्रांतीय अधिवेशन? आज के राष्ट्रीय और प्रांतीय अधिवेशन का सबसे बड़ा ये रहा कि यहाँ पे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। उनके नेतृत्व में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जितना प्रयास होगा हम लोग करेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रथम अधिवेशन आज अखिल भारत हिंदू महासभा के टिंडंडी गुट के हुआ है और आने वाला में हिंदू राष्ट्र अति शीघ्र घोषित होगा। इसी के साथ जय श्री राम। यह ऐतिहासिक क्षण है, राम की नगरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है और हम सब लोग एक स्वर में बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब लोग तत्पर हैं। जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। अन्य घोषणाएं भी होने वाली है आज। ऋषि जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मैं बहुत प्रसन्न हूं और हिंदू राष्ट्र बनाने में उनका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा तिरंडी का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें श्री ऋषि कुमार त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये अधिवेशन उसी के लिए था। अधिवेशन तो हुआ है, अखिल भारत हिंदू महासभा आगे बढ़ रहा है, जो चुनाव के लिए 2027 के चुनाव की तैयारी भी कर रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं से हमारी अपील है हिंदू महासभा की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को विजयी बनाएं, जो भी प्रत्याशी होते हैं हमारे हिंदू महासभा के, और विधानसभा चुनाव में हम पूरी भागीदारी करेंगे। जिस तरह से ऋषि कुमार त्रिवेदी जी की जिम्मेदारी बढ़ी, आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ी है, तो उसको लेके क्या? हमारी जिम्मेदारी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होगी तो उसमें जिम्मेदारी हमारी बढ़ेगी, तो उसको देख करके मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज के आयोजन में हमारे भाई ऋषि त्रिवेदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके नेतृत्व में अब हम और अच्छे से कार्य करेंगे, स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे और पूरे देश में हिंदू महासभा के गांव-गांव में सदस्यता अभियान से लेकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो वीर सावरकर जी का सपना है उसको साकार करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जो अखिल भारत हिंदू महासभा तिरंडी राष्ट्रीय आपका अधिवेशन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और जिस तरह से ऋषि त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज यहाँ पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन है, प्रदेश का अधिवेशन है और यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता दूर दराज से सब लोग आए हैं और राष्ट्र के, हिंदुओं के और हमारी जो राष्ट्रीय समस्याएं जो आज़ादी से लेकर आज पर, उनको चिंतन को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है और यहाँ पर जो निर्णय हुए इससे आपको प्रेस रिलीज जारी करके उससे अवगत कराया जाएगा और अभी कुछ ही देर में मैं अपना वक्तव्य यहाँ रखने जा रहा हूँ, उसके द्वारा हम आपको पूरी अपनी बात रखेंगे मतलब पूर्ण रूप से। और बाकी तो बातें आप यहाँ मौजूद है, सब देख ही रही क्या हो रहा है और अभी हम अपनी बात रखते हैं यहाँ पर। आजमगढ़ से भी लोग आज राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए अयोध्या की नगरी में, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी जो निर्वाचित हुए हैं, इनके लिए अंतःकरण की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। अब हिंदू महासभा बहुत ही जोर शोर के साथ पूरे भारत में कार्य करेगी और आने वाले चुनावी समीकरण में, चुनावी महासंग्राम में अपना योगदान भरपूर निभाएगी हिंदू महासभा। मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं और भविष्य में हिंदूवादी संगठन को बढ़ाने और हिंदुओं के विकास के लिए उनसे अपेक्षा करता हूं। तो हमारे साथ में अंशुमन त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, अखिल भारत हिंदू महासभा आगे से आगे बढ़ रहा है, जहां पे 2027 के चुनाव की भी तैयारी करी जा रही है, तो युवाओं की भागीदारी कितनी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के अधिवेशन के बारे में? आज अयोध्या में अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय एवं प्रदेश अधिवेशन हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और इसी के साथ में मेरी युवाओं से एक उम्मीद भी रहती है, जो कि क्योंकि युवा एक ऐसा वर्ग है जो अपने देश का भविष्य है। मैं चाहता हूँ युवा बढ़ चढ़ के अपने कार्यक्रम, हिंदू कार्यक्रमों में भाग ले और हिंदू संस्कृति को लोगों के अंदर फैलाए, क्योंकि युवा अगर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ का जो भविष्य होगा वो सुंदर ही होता रहेगा। इस तरह से हम आपको दिखा रहे अयोध्या नगरी में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, प्रदेश का और राष्ट्र का जो अधिवेशन हो रहा है, जहाँ पर प्रयागराज से आए हुए हैं, जहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। तो क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, राज्य स्तर का भी हो रहा है, प्रदेश? मेरा नाम अजीत कुमार गुप्ता, मैं प्रयागराज की पावन धरती संगम नगरी से आया हूँ। मैं आज के इस अधिवेशन में एक शब्द जरूर कहूँगा
कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस संगठन के माध्यम से जितनी भी परिश्रम करनी होगी, प्रयागराज की धरती पर यहाँ का झंडा और पूरे भारत देश का झंडा हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर रहूंगा। हम लोग का कार्य यही रहेगा, अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की जो एक संकल्प लेकर हम लोग उतरे हैं, और हमारे लोगों का यही लास्ट तक संकल्प रहेगा कि हिंदू राष्ट्र पूरे भारत में, अखंड भारत में स्थापित करके ही मानेंगे। और जय श्री राम का नारा पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी हिंदू राष्ट्र का चर्चा, भारत माता की जय, इसी का प्रचार प्रसार करेंगे। आप भी प्रयागराज? हम भी प्रयागराज के जिला महामंत्री हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अरविंद केसरवानी, मैं कोषाध्यक्ष जिला प्रयागराज। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि भारत फिर से एक बार अखंड भारत बनेगा, इसकी ओर अग्रसर हो चुका है। हमारे यहाँ के साधु संत और जितने भी सनातनी हैं सब मिलकर इस कार्य को संपादित करेंगे। जितने भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको हम यहाँ से नेस्तनाबूद कर देंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले लोगों को साथ लेकर चलेंगे और पुनः हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सभी को मैं पुनः आहूत करता हूँ कि आप सभी लोग इस महायज्ञ में अपना सहयोग दें, जिससे हम लोग पूरे भारत को आर्यावर्त जम्बू देश जैसे कहे जाने वाले शब्द स्वर्ण की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे और यहाँ से देश विरोधी ताकतों को भगा देंगे। जय श्री राम। शिवसेना प्रांत प्रचारक उत्तर प्रदेश, आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित हूँ। हिंदू महासभा मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ। शिवसेना प्रांत प्रचारक का दायित्व छोड़ करके हिंदू महासभा में मैं काम करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जय हिंदू राष्ट्र, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस तरह से हमने आपको दिखाया, आज हम आपको लेकर के आए थे अयोध्या में अंबर पैलेस में लेकर के आए थे, जहां पे आपने देखा कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन अयोध्या में जो है आपका हुआ है अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिरंडी गुट के द्वारा, जिसके द्वारा आज जो है ऋषि त्रिवेदी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है, जहाँ उन्होंने पिछले कई सालों से हिंदुओं को एक करने के लिए अपने तन मन धन से लगे रहते हैं। वैसे अयोध्या नगरी में आज जो है राष्ट्रीय एवं प्रांतीय जो अधिवेशन हुआ उसको लेकर के यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए थे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए और 2027 के चुनाव के लिए। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा किस तरह से पूरे देश में हिंदुओं को लेकर के चल रहा है और हिंदुत्व का डंका बजा रहा है। जिस तरह से आज जो है ऋषि त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया अखिल भारत हिंदू महासभा का, तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। आज हम आपको लेकर के आए थे अयोध्या में, जहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पे हजारों की तादाद में हिंदू सभी एक हुए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।